जनता सुनती है, जनता देखती भी है, जनता टोकती है, जनता रोकती भी है, जनता सिसकती है, जनता रोती भी है। तुम्हें नहीं दिखता कमी तुम्हारी है, और फिर उठती है जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आज जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल की टीम आप पहुंची है। नरेला के 8 साल से जो बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा पड़ा है और जंग खा गया है पूरी बिल्डिंग, वो आज हम इसकी दास्तां के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नरेला की जो एमसीडी है, यानी एमसीडी ने यहाँ के लोगों को 8 साल पहले यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे थे, जो छात्राएं थी, उनको सौगात देने के लिए हॉस्टल और नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन किया, बिल्डिंग बनाई और 14 करोड़ की लागत, कोई छोटी मोटी लागत नहीं है, कम से कम 14 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनाया था। नरेला में नर्सिंग का कोर्स करने वाली छात्राओं और एमसीडी अस्पताल के नर्सों के लिए 60 कमरों का नर्सिंग हॉस्टल बनाया गया। पर अफसोस की बात यह है कि दोस्तों, इस हॉस्टल का कभी शुभारंभ किया ही नहीं गया। दोस्तों, हॉस्टल को बनाने में एमसीडी ने करीब 14 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पिछले 8 सालों से ये नर्सिंग हॉस्टल खाली है। आज तक इस हॉस्टल में कोई रहने के लिए नहीं आया, यहाँ तक कि अब तक इस बिल्डिंग का कोई इस्तेमाल भी नहीं किया गया। दोस्तों, लगभग 8 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी इंतज़ार था कि उनकी जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर नर्सिंग की जो है वो टीचिंग क्लास ले सकती हैं और पढ़ भी सकती है, रह भी सकती हैं, लेकिन उनका ये सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया। एमसीडी ने बहाना बनाया कि ये कॉलेज इसलिए शुरू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सही नहीं है। तो क्या एमसीडी को ये बात पहले पता नहीं थी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है? 14 करोड़ फूकने के बाद, इस बिल्डिंग में 14 करोड़ रुपए लगाने के बाद एमसीडी को याद आया कि अरे भैया, यहाँ पर तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए इस बिल्डिंग को हम चालू ही नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ताला लटका पड़ा हुआ है, देखिए ताला लटका पड़ा है, यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और आपको हम ऊपर लेके चलते कि किस तरीके से हालात है ऊपर। अगर आप देखेंगे तो देखिए, दीवारें जो हैं वो टूटी हुई हैं, ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं जंग खा चुका है ये पूरा, और पूरे क्रैक आ चुके हैं सीढ़ियों में। ये है 14 करोड़ बिल्डिंग का हालात। बिल्डिंग बनाई तो बहुत सुंदर थी बच्चों के पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे आज इसके हालात कितनी खराब हो चुकी है। अगर आने वाले टाइम पे अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो ये शायद टूट के भी कभी गिर जाए। दोस्तों, एमसीडी लोगों के हित में ऐसे कई प्रोजेक्ट लेकर आती है जो कभी पूरे ही नहीं होते। यही हाल यहाँ नरेला नर्सिंग कॉलेज का भी हुआ। दोस्तों, एमसीडी ऐसे ही पैसे बर्बाद करती रहती है और पैसों का रोना रोती है कि हमारे पास फंड नहीं है। आज आप इस नर्सिंग कॉलेज की हालत देख ही सकते हैं कि एमसीडी ने 14 करोड़ को कैसे स्वाहा कर दिया है। दोस्तों, अब मैं बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे आ पहुंची हूं। अगर आप देखेंगे तो देखिए चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए किंग फिशर की बॉटल भी रखी पड़ी है। कौन पीता है इसे? यहाँ के गार्ड या फिर कोई और कोई आता है जो इसे पीता? मतलब आप देख सकते हैं कि एमसीडी प्रशासन, एमसीडी के इतने बड़े हॉस्टल में कह लें, यहाँ पर जो कभी चालू ही नहीं हुआ, जज्जर बिल्डिंग में क्या हालात हो गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी गंदगी फैली हुई है, ताला लटका पड़ा है, लेकिन कभी इस बिल्डिंग को शुरू ही नहीं किया गया। दोस्तों, नरेला के ग्रामीणों ने सोचा था कि उनकी जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई करेंगी और पढ़ लिख कर कुछ बनेंगी। हॉस्टल के लिए यहाँ पर बनाया गया 60 कमरे, लगभग 60 कमरे, लेकिन आज वो 60 कमरे धूल फाक रहे हैं, बिल्डिंग जर्जर हो रही है, लेकिन एमसीडी प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दोस्तों, करोड़ों रुपए की लागत से बनी एमसीडी की ये ऊंची बिल्डिंग अब जर्जर हो रही है। यहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची घास उग गई है और इमारत धूल फाक रही है, पर एमसीडी प्रशासन आंख बंद कर चुपचाप बैठी हुई है।
दोस्तों इस हॉस्टल के पीछे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये पूरा जंगल आपको दिखेगा और उसके बाद जो है उधर अगर आप देखेंगे तो वो जो है ये पूरा क्लस्टर एरिया है और वहाँ के लोगों द्वारा बिल्डिंग के अंदर जो है वहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एमसीडी प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कचरा पूरा भरता जा रहा है धीरे 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 और वो लोग वहाँ से फेंक रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। उधर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरा कूड़े का ढेर इकट्ठा हो चुका है, किस तरीके से पूरा पहाड़ बन गया है, लेकिन एमसीडी प्रशासन चुप्पी साधे बैठी हुई है। दोस्तों हमेशा एमसीडी रोना रोती कि उसके पास फंड नहीं है या उसके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना बड़ा यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाया है एमसीडी द्वारा, वो भी 14 करोड़ की लागत से। अगर एमसीडी चाहे तो वो जो नरेला का एमसीडी ऑफिस है वो यहाँ पर शिफ्ट कर सकती है और नरेला में जो मार्केट है पूरा कॉम्प्लेक्स है और हर बार जो लोगों की समस्या है, नरेला की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जाम की समस्या, वो ख़त्म किया जा सकता है अगर एमसीडी ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर जो है अगर पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए, जो हमारा अभी हाल फिलहाल ही एमसीडी ऑफिस है, तो काफ़ी हद तक जो है जो नरेला की जो जाम की समस्या है उसको ख़त्म किया जा सकता है। और इस बिल्डिंग का अभी जिस तरीके से हालात है और अगर यहाँ पर कोई ऑफिस आ जाता है, शिफ्ट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि एमसीडी का जो पैसा है 14 करोड़ वो भी कहीं ना कहीं बच जाएगा। और अगर इस तरीके से ही बिल्डिंग ऐसे धूल मिट्टी फाँकती रही तो आने वाले टाइम में इसके हालात और बद से बदतर हो जाएंगे और प्रशासन को इस तरफ बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी मोटी रकम से नहीं बल्कि 14 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। दोस्तों साल 2011 में एमसीडी द्वारा नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस जगह ये कॉलेज बना वहाँ विद्यार्थियों के पहुँचने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। वहीं नर्सिंग छात्राओं की क्लास के बाद मेडिकल परीक्षण के लिए कॉलेज के पास ही अस्पताल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ निगम का कोई अस्पताल नहीं था। इसी वजह से ये हॉस्टल कभी शुरू ही नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि ये समस्या एमसीडी को पहले क्यों नहीं नज़र आई। 14 करोड़ की बिल्डिंग बनाने के बाद ये वजह क्यों बताई गई। अगर दोस्तों दूसरी बिल्डिंग की भी बात करें तो उसके भी हालात बद से बदतर यहाँ पे भी आपको वैसे ही दिखाई देंगे। देखिए किस तरीके से इस गेट में जंग लग गया पड़ा है और दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ पर ये लकड़ियाँ किस तरीके से अंदर डाल रखी है और दूसरी बात यह है कि अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। दूसरी बात यह है कि शीशे टूटे पड़े हैं, आप देखिए वहाँ पे किस तरीके से। आई थिंक बच्चों की यहाँ पर टेस्ट वगैरह के लिए कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए लैब टाइप बनाया गया है, लेकिन कभी शुरू नहीं हुआ, अफसोस की बात है। और किस तरीके से क्लासरूम के अंदर जो है कटीले तार पड़े हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों लगभग 14 करोड़ लागत से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया और यहाँ के नरेला ग्रामीणों ने सोचा कि उनकी बच्चियाँ यहाँ पढ़ेंगी, लेकिन कभी उनको ये सौगात मिली ही नहीं। अगर आप सामने देखेंगे तो देखिए चारों तरफ जो है ये जंगल ही जंगल है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कभी कभी जो है जहरीले सांप भी निकलते हैं, तो देखिए कितना खतरे की बात है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इन जंगलों में इस तरीके के सांप निकलना आम बात है, आपको पता ही है कि जंगलों में ही सांप निकले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये धीरे धीरे ये बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में ये पूरा जो है पूरा यहाँ तक जंगल हो सकता है, लेकिन इनकी कटाई के लिए, इनकी छटाई के लिए यहाँ पर ये जो जंगली पेड़ पौधे हैं इनकी कटाई की छटाई के लिए कोई भी यहाँ पर माली की व्यवस्था नहीं की गई है। नरेला के ग्रामीणों और छात्राओं का इंतज़ार कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। नरेला में एमसीडी ने 14 करोड़ रुपए खर्च करके नर्सिंग कॉलेज के लिए ये बिल्डिंग बना तो दी, लेकिन आज जिस तरह ये बिल्डिंग धूल फाक रही है, जिस तरह जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, इसकी सूद लेने वाला कोई भी एमसीडी का अधिकारी नहीं दिख रहा। नरेला के 14 करोड़ की लागत से बने इस नर्सिंग कॉलेज के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।